फलानी तिथि में आपको सफलता प्राप्त होगी या आज दिनांक में 1 घंटे बाद सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि इसके लिए ऋषि, महर्षि, मुनि, देव देवता आदि जितने भी अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, पाते हैं, वो सब समय का इंतजार करते हैं। तो कई बेटा बेटी, बहन भाई यहां आते हैं जो किसी ना किसी कारणवश कोई ना कोई ऐसा गुप्त उनका विषय होता है जिसके कारण से वो भूत प्रेत की एक्टिंग करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह भी है कि भूतवादा होती है, प्रेतवादा होती है, तंत्र मंत्र होते हैं, जादू टोना होते हैं, वशीकरण होते हैं, लेकिन इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि हर व्यक्ति के ऊपर घर में जेठ जेठानी देवरानी नंद की लड़ाई होवे और वे तुम पे भूत करा देवे, चढ़ा देवे। विशेषकर कुछ चतुर चालाक माताएं बहनें होती हैं, कुछ भाई लोग होते हैं जब अपने परिवार को साथ ना खिलाना पड़े, ना बैठाना पड़े, ना उनका रखरखाव रखना पड़े, ना उनकी सेवा करना पड़े, तो वे क्या करेंगे, विशेषकर भूत की एक्टिंग कर घर का परिवार तोड़वा देती हैं। जिनके ऐसी बुद्धि वाली माताएं बहनें होती हैं वो कई परिवार में अपने परिवार को साथ लेकर नहीं चलना चाहती, तो विशेषकर वो भूत की एक्टिंग कर देती हैं। या फिर पता लग जाता है कि घर में देवर जेठ तेज है, ये हमारी सब चालाकी पकड़ रहा है, तो उस पर चरित्र का आरोप लगा देती है कि इस चक्कर में इसने ऊपर जादू टोना करा दिया, तो घर में ही मार काट के चक्कर में परिवार टूट जाते हैं। पंडोकर सरकार दरबार में आपने देखा होगा कि हर कोई मटकते नहीं दिखता, यहां हर किसी पे भूत नहीं आते, क्योंकि मुझे पता है कि मैं छूट दे दूं तो इसमें जितने लोग बैठे हैं इनमें से 80% लोग खेलने लगे, क्योंकि ये सब सेल्फ स्टार्ट है, स्वयं अपनी इच्छा से खेलते हैं, अपनी इच्छा से बंद होते हैं, क्योंकि ये भूत ही नहीं है। ये कुछ लोगों को तो गर्राट चढ़ा होता है बुंदेलखंड में, जिसको बोलते हैं मस्ती, जब कहीं तभी भूत चालू, जब कहीं तभी खत्म। तो हमारे दरबार में उन्हीं पर शक्तियां आती हैं जिनको मैं कहता हूं वेलकम। यदि किसी पे कोई शक्ति है तो मैं खुद, मुझे महसूस हो जाता है, मैं खुद समझ जाता हूं, तो मैं खुद ही कह देता हूं कि इस अमुक व्यक्ति के ऊपर फलानी शक्ति है, फलानी व्याधि है, फलानी प्रेतबाधा है, फलाना तंत्र मंत्र है, तो मैं खुद ही कहता हूं इस शक्ति को बुलाया जाए। आपने कभी देखा कि मजिस्ट्रेट के सामने कोई फरियादी आपसे आप पहुंच जाए, और जब पहुंचता है तो मजिस्ट्रेट समझता है कि या तो इसको दबाया गया इसलिए बेचारा भागते भागते हमारी शरण में आया। वैसे तो विशेषकर फरियादी अपने वकील के माध्यम से अपने मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने के लिए प्रस्तुत होता है, लेकिन कोई शक्ति मुक्ति चाहती है, कोई स्थान चाहती है, परिवार के लोग नहीं दिलाना चाहते हैं, घर के लोग नहीं दिलाना चाहते हैं, उनके पूर्वज कहीं भटक रहे हैं प्रेत योनि में, तो वो दरबार में निवेदन करते हैं कि भाई मैं बहुत दिन से परेशान था, हम चाहते हैं कि महाराज पंडोकर सरकार या हाथीबान जी महाराज मुझे हमारे परिजनों को प्रेरित करें कि मेरी मुक्ति कराने के लिए तीर्थ यात्रा या कोई कथा वार्ता सुनवाएं या मुझे चौकी या स्थान दिलवाएं, तो मैं उनको दिलवा देता हूं। विशेषकर इस दरबार में हर गेट पर सैकड़ों वीरगण खड़े हुए हैं, दूत खड़े हैं हनुमान जी के, तो जब भी कोई शक्ति आती है तो पहले वो हमारे दूतों से बात करती है, हमारे वीरों से बात करती है कि पंडोकर सरकार का दर्शन करने के लिए मैं आया हूं, मैं चाहता हूं कि हनुमान जी पंडोकर सरकार दरबार में मेरी अर्जी लग जाए। तो जब यहां से आदेश होता है कि अमुक शक्ति को आने दे, तो वो शक्ति आती है, फिर वो शरीर पे प्रभावित होती है, खेलती है, बकरती है, बताती है कि मैं फलानी हूं, ढिकानी हूं, मैं इस कारण से इसको परेशान कर रहा हूं। मैं समझ जाता हूं, तो उनको यदि ठीक ठीक मुझे लगता है कि इसमें वास्तविक शक्ति है, क्योंकि हमारे दूतों ने बताया है, तो उसकी संबंधित उपचार बताकर, संबंधित विधि बताकर को शांति करा देते हैं। लेकिन जो हमको बता के नहीं आए और डायरेक्ट आके यहां खेलने लगे या मटकने लगे, झटकने लगे, रोने चिल्लाने लगे, या आप सबका मन चुराने लगे और कीकने चिल्लाने लगे, तो आप सबका दिमाग उन तरफ हो गया, हमारा भी दिमाग उन तरफ खिंच के चला गया, तो मैं समझ जाता हूं इस पे कोई भूत नहीं है, ये एक्टिंग कर रही है या कर रहा है। तो श्री पंडोकर सरकार के दरबार में ये पूरे दुनिया का एक शोध का केंद्र पंडोकर धाम है। पंडोकर धाम से वो ही लौट के जाते हैं जिनकी मतलब की मैं बात नहीं करता, या पंडोकर धाम से वो ही लौट के जाते हैं वो चाहते हैं कि पंडोकर सरकार हाथ धरें और हमारे अंदर एकदम सब फल लग जाएं और सभी हाथ रखते ही जादू हो जाए, रसगुल्ला समोसा बन जाए जादूगर की तरह। तो ये अति असंभव है। मैंने बोल दिया कि जो समय पर जो चीज प्राप्त हो सकती है, जिस आयु में हो सकती है,
जिस योग्यता के तहत हो सकती है उस योग्यता को पहले ग्रहण करनी पड़ेगी। अब ये कक्षा 1 का लड़का आ जाए या बेटी आ जाए, वो कहे मैं आईएएस बन जाऊं, तो मैं गणना कर सकता हूं जीपीएस के भांति कि आपकी प्रेजेंट में जो योग्यता है, इस योग्यता के तहत जो पोस्ट की आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपका दिमाग प्रखर है, जो आपकी बुद्धि चल रही है, मैं उस बुद्धि को देखते हुए भविष्य की घोषणा करता हूं। लेकिन उसके लिए योग्यता आवश्यक है, तो उस योग्यता के लिए पढ़ाई आवश्यकता है। यदि आप पढ़ाई अवश्य ग्रहण कर लेंगे तो हमारा बताया हुआ पर्चा 101%